राधा वल्लभ श्री हरिवंश में ब्रज आशालता जो और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन है तारीख 1/1/2024। मन को जानिए फंसाया किसने है। एक ये अद्भुत उपाय जो सबसे मुक्त करा देगा। मेरा कैचिंग पॉइंट है कि अनजाने में भी हम केवल भगवान से ही प्यार करते हैं। तो इसको हम समझेंगे श्री महाराज जी के ही वर्ड्स लेके। तो यहाँ पर श्री महाराज जी बताते हैं कि तुम एक बार वृंदावन आ जाओ, क्योंकि तुम वहाँ बात सुनोगे, यानी कि हम अपने अपने घरों से जहाँ पे भी हैं वहाँ से अगर हम सुनते हैं तो केवल जितना मनन करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। वृंदावन में आ गए और इस भूमि में बैठेंगे तो ये भूमि का प्रताप तुम्हें पावन करेगा, तुम्हें पाप रहित करेगा और फिर तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तुम्हें सीखने को मिलेगा। वो सीख की सामर्थ्य मिलेगी कि मैं कैसे चलूं, असत वृत्तियों को त्यागूं और सत वृत्तियों को प्राप्त करूं। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि हम सब कमर कसते हैं कि हम जगत का कल्याण कर देंगे। बड़ी भूल है। कल्याण के करने की जब योग्यता आएगी तो कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसका तुम्हें कल्याण करना है। कल्याण स्वरूप भगवान नजर आएंगे हर जगह। तब योग्यता आती है कि कल्याण करने की, और जब तक तुम्हें अधम जीव दिखाई दे रहे हैं तब तक कल्याण करने की योग्यता ही नहीं आई है। ये अध्यात्म है। अपना कल्याण करो पहले तो जगत का कल्याण स्वयं होगा। समझ में ही नहीं आ रहा। शास्त्र का सिद्धांत पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन। गर्व बना रहता है कि हम 50 साल से वैरागी हैं, हम 60 साल से वैरागी हैं। वही हम कह रहे हैं, जाना बिहारी जी की तरफ है। एक कदम बिहारी जी की तरफ ना चल करके और सांस रोक करके दौड़ना शुरू किया छठी करा की ओर। दौड़ लो। बहुत चले से वीर न होई, बिहारी जी कभी नहीं पहुंच पाओगे। दौड़ते रहो छठी करा की ओर। हमारी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। बहुत सावधान। हमारा पुरुषार्थ हो रहा है मिथ्या दुराग्रह के लिए। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। कभी कभी ये जगत कल्याण का ऐसा रूप धारण करता है, फंसा के जहाँ से चले थे वहाँ से नीचे भी खड़ा कर देता है। इसलिए सत्संगी जनों से प्रार्थना है, ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता है, ये मार्ग मन से चला जाता है। अगर मन में, अंतःकरण में अहंकार है और जगत के भोग और संबंधियों से ममता है तो ज्ञान की बातें भले ही कर लो, ज्ञान की स्थिति कोई नहीं आएगी। प्रेम की बातें भले ही कर लो, 2-4 बूंद आंसू बहा लो, पर अविद्या को जीत कर भगवत प्रेमी नहीं बन सकते। आचरणों का सुधार, हमारे अंतःकरण के विचारों का सुधार। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि यदि तुम इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो किसी एक जैसा भगवान से प्यार कर लो। जैसे अपने शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार करते हो, पुत्र से प्यार करते हो, मित्र से प्यार करते हो, भोगों से प्यार करते हो। तो आप कहोगे कि ये स्त्री, परिवार, मित्र ये तो सब दिखाई देते हैं, और हरि तो दिखाई नहीं देते ना, इसलिए उनसे प्यार नहीं हो पाता। नहीं नहीं, तुम स्त्री, परिवार, मित्र को प्यार करते हो, वो हरि को ही देख के प्यार करते हो। हरि उनसे चले जाएं तो जो दिखाई देता है शरीर, उसे तुम प्यार नहीं करते, उसे तुम जला दोगे, गाड़ दोगे। पर अनजाने में प्यार हरि से करते हो, जान के प्यार कर लो तो हरि ही हैं। हरि अंतर्ध्यान हो जाए, चाहे
जितनी प्यारी पत्नी हो, जितना प्यारा पति पुत्र हो, जलवा दोगे, गड़वा दोगे, नहीं रखोगे उसे 2-4-10 दिन के लिए। उस शरीर को प्यार नहीं करते, तुम अनजाने में भी अंदर हृदय में विराजमान भगवान को प्यार करते हो। तुम अपने शरीर को शीशे में देखते हो, पर अपने को कभी देखा है? फिर भी तुम अपने को बहुत प्यार करते हो। ऐसे मान लो, गुरुदेव के वचन, संत के वचन, और नाम से प्यार करने लगो। नाम ही भगवान का रूप और परिचय हृदय में जागृत हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम इसके ऊपर मनन करें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई स्पीच और एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।